तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की कक्षा 10वीं की गणित की हल बताएंगे। इसको कैसे हल करते हैं और आप कैसे क्वेश्चन हल करना है परीक्षा में, ताकि आपको परीक्षा में जो पेपर चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला होता है, वो आपको पूरे का पूरा नंबर दे सके। ठीक बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आपको आगे। चैप्टर नंबर 1 पे बताएंगे। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने अतिलघु उत्तरी प्रश्न, ये हैं जो अतिलघु उत्तरी प्रश्न है, इसको कैसे हल करते हैं, जिसको आपको पूरे ये क्वेश्चन दिया है, ये गलत, ये तरीका गलत है, समझ लीजिए। ऐसे करेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये तरीका बताया गया है, गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको सिंपल तरीके से कैसे हल करते हैं, ये कैसे लिखा गया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेप बाय स्टेप हल करना आपने बताया गया है, एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं बच्चों। और आज बताएंगे हम लघु उत्तरी प्रश्न। बच्चों इसी चैनल पर आपको पूरा कक्षा 10वीं का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता दें कौन सा जैसे हिंदी इंग्लिश का कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। हाँ, पीछे वाला वीडियो और जरूर देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लिखा है देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है बच्चों। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले आपको समझा दें तरीका क्या है, देखना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का पहले मैंने एक मैदान है, समझो गोल मैदान है, ये मैदान है गोल, ठीक है, ये गोल मैदान है। अब इस पर दो लोग खड़े हैं, कौन कौन, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि। तो सोनिया रवि इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, मान लो इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। समझ लो कि सोनिया और रवि दोनों एक समय मिलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी क्या है, वो चक्कर पूरा कर लेते हैं। 18 मिनट में सोनिया चक्कर पूरा कर लेती है, कर लेता रवि करता 12 मिनट में। ये कर लेती है सोनिया जो 18 मिनट में, ये करता है 12 मिनट। तो रवि की चाल तेज है। तो समझो यहाँ से चलना प्रारंभ करके ऐसे कितने चक्कर लग जाएँ उससे मतलब नहीं, कितने भी चक्कर लग जाएँ, एक समय ऐसा आएगा ये दो जैसे जहाँ से स्टार्ट किया है उसी जगह पर आके फिर मिल जाएंगे। समझो यहाँ से स्टार्ट किया, चक्कर लगाते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा एक, तो वहाँ ये दोनों फिर एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो वो समय कौन सा होगा, वही पूछा है, ठीक है बच्चों। तो देखते अपने बताएंगे क्या है क्वेश्चन, क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, हल करेंगे, हल के लिए अपने हल करने वाले कहेंगे दिया है कि क्या लिखा है, दिया है, क्या दिया है, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगता है कितना, सोनिया को समय लगा 18 मिनट, ठीक है बच्चों। और रवि को समय लगा 12 मिनट। कोई दिक्कत, सोनिया को लगा 18 मिनट, रवि को लगा 12 मिनट। अब वो समय एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, तो बच्चों बता दें, जब एक ही समय पर मिलने की या एक ही समय पर किसी कम से कम दूरी नापने की या कम से कम समय पूछा जाए, एक ही जगह मिले, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम निकाल देते हैं। होता क्या, एक ही समय मिलने के लिए वो ऐसी संख्या होगी, इन दोनों संख्याओं क्या होगी, गुणज होगी। तो इनका क्या निकालेंगे, 18 का और 12 का अपन क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 ने 18, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 9 का 9 आएगा, 2 3 6, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 तक 9, 3 1 3, और फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 3 1 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 36 12 12 3, कितना आया 36, यानी लिखेंगे बराबर 36 मिनट। ये आंसर हो गया। क्या निकालेंगे अपन, इसे एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम बराबर 36 मिनट। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा बच्चों। सिंपल है सवाल। देखो अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपको हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो दोनों कुछ समय मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो प्रातः भ्रमण यानी मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। प्रातः भ्रमण पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों का माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है इनका, देखो कि 3 लोग जा रहे हैं, तो वो जो कदम रखते हैं ना, तो एक इतनी दूरी पर कदम रखता है, मान लिया 42 सेंटीमीटर, एक थोड़ा उससे बड़ा रखता है, एक उससे कदम थोड़ा बड़ा रखता है। इस तरीके से एक मतलब कदम रखता है, एक पैर यहाँ रखा, अगला पैर वो यहाँ रखता है, एक बड़ा है थोड़ा व्यक्ति, वो उसका कदम यहाँ जाता है, फिर उसका कदम यहाँ जाता है। इस तरह माप है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। वह लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पर कदमों में तय कर सकेंगे। लघुत्तम दूरी यानी समान दूरी क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब लघुत्तम बोल दिया सीधी बात है, लघुत्तम निकाल दो। इसमें सिंपल था, ट्रिक दे दिया है। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला था, अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो वो लघुत्तम दूरी पूछा है बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं उसमें अपनी सीरीज में। ठीक, तो उसका सीधा अपन लघुत्तम निकालेंगे। दूरी क्या क्या है, दिया है कि या दिया हुआ है, तीनों व्यक्तियों के कदमों की माप क्या है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इतना दिया है कि नहीं, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और लघुत्तम दूरी भी है, तो 40 का, इसका सबका 40 का और 42 का और 45 का लघुत्तम निकाल दो। चाहो तो अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपन लघुत्तम निकालना बता दें। ऐसे भी दूसरा तरीका है, ये तो अपने इस तरीके से निकालते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखो इसमें इस सवाल में बता देते, 2 से भाग देंगे 20 आएगा, फिर 2 से देंगे 10 जाएगा, फिर 2 से देंगे 5, फिर 2 से 5 देंगे 1, फिर ऐसे इसमें देंगे 2 से देंगे 2 दूनी 4 2, 3 से देंगे 3 7 21, 7 से देंगे 7 1, ऐसे इसमें देंगे 5 से देंगे 5 3 से दे दो, 3 से 3 1 3 और 3 5 15, फिर 3 से दे दो 3 5 15, फिर 5 से दे 5 1 5। ये क्या आ जाएगा, 40 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ऐसे ही 42 का क्या आया था, 2 गुना 3 गुना 7। ऐसे 45 का क्या आया, 3 गुना 5। ठीक है, इनके गुणा में सब में हम 1 लगा सकते हैं, गुणा 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 एकन 40 होता है, 40 एकन 1 का गुणा कर सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऐसे इसमें निकालना अपन को लघुत्तम है, एलसीएम नहीं, इसका एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालना। लेकिन एचसीएफ निकालने की बात बता दें आपको, एलसीएफ एक एक्स्ट्रा बता दें, आगे सवाल ऐसे आएंगे। होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या निकालें, इन सभी में संख्या मिली, देखो 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है। एचसीएफ होता है जो तीनों में मिले, तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, बस देखो लिख लिया अपने मन से। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या निकालते बच्चों, एलसीएम जो 2 में मिल रहा है वो एक बार जो जोड़ा बना लो। ठीक है, जब 5 मिल रहा है, देखो है ना, तो जोड़ा बना लो। तो देखो क्या मिला, 2, फिर क्या मिला, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, ये वाला 5। अब देखो जोड़ा से ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या बचा, इस बचा क्या 3 ही बचा, ऊपर से 2 तो ख़त्म ही हो गया, तो क्या बचा 3, गुणा में 3 लिख लिया, और क्या बचा 7 लिख लिया। नीचे वाले में क्या बचा था, केवल 3 बचा है, क्योंकि ये ऊपर वाले जोड़े से ख़त्म हो गया, ये 5 इससे ख़त्म हो गया, कितना बचा केवल 3, तो केवल 3 लिख लेंगे। हम लोग गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 3 120, 120 360, 360 7 करेंगे, 360 का गुणा 60 में करेंगे, तो 360 गुणा 7 में करिए, 360 में 7 0 और 7 42 की 2 और 7 21 और 4 25, यानी 2520
2520। बच्चों ये दूरी सेंटीमीटर में लिखी थी, ऊपर मैंने 40 सेंटीमीटर, 2520 सेंटीमीटर ही लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी दोनों व्यक्ति 2500 सेंटीमीटर दूरी में एक साथ तय करेंगे। यह क्या होगी, लघुत्तम दूरी होगी। जो सवाल में पूछा क्या होगी, लघुत्तम पूछा है ना, ये लघुत्तम दूरी होगी। तो बच्चों ये तो देखो सवाल डायरेक्ट लिख रही है, ये लिखा है 40 के फैक्टर लिखे हुए हैं, ये 42 के फैक्टर लिखे हुए हैं ना। तो इस चीज़ में क्या करना है, उसको वही चीज़ एक बार लिखते हैं बस, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से निकाल लिया, समझ में आ रहा है। तो बच्चों वीडियो लाइक करो और कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ क्या समझ में आया, कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम एलसीएम है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हंस के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें पहला लिखा है देखो 26 और 91, 26 और 91, 91 है बेटा, लो 26 और 91। तो क्या करना है, हल करते हैं, आपको हल लिख लिया, यहीं ऊपर से हल कर दे रहे हैं हम, ठीक है। 26 हो गया, तो कह रहे हैं 26 के पहले फैक्टर करेंगे, 26 के 2 से काटेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से भाग दिया, 2 एकन 2, 2 3 6, फिर 13 से देंगे, 13 एकन 13, ऐसे 91 का देंगे तो 7 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा 1, यही 2 होते तरीका। अब देखो क्या लिखेंगे, हुआ क्या, 26 के कैसे हुए फैक्टर, 26 के हुए 2 गुणा 13 और 91 के कैसे हुए 7 गुणा 13, ठीक है। अब रही बात एचसीएफ की, इसका निकालेंगे, पहले निकालते हैं बच्चों एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकालते हैं, जो दोनों में मिले, गुणा में अपने एक हर एक हम गुणा में लिख सकते हैं, गुणा में एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या निकालें, एचसीएफ लिख लिया, एचसीएफ लिख लिया। अब देखो एचसीएफ का क्या करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है 13 गुणा 1, तो 13 गुणा 1 यानी 13 एकन 13, 13 गुणा 1 में किया 13 ही रहेगा। अब निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या निकालते हैं, जो एचसीएफ है वो लिख लेंगे, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, 13 लिख लिया। अब जो एचसीएफ के लिए लिया था उसको हटा देंगे, ये तो हट ही दिया, क्या ऊपर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। तो 13 दूनी 26 और 26 7 का गुणा करें, 26 7 होता है 182, 26 7 होता है 182, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हो गया, यहाँ आंसर हो गया, यहाँ से हो गया अपना आंसर। लेकिन उसमें एक कंडीशन और कह दी, क्या कह दी है उसको पढ़िए। देखो यहाँ पूछा है पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए, लेकिन क्या है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल इतना और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो देखो जांच करना, तो करेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। उसमें दिया है, सवाल में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है, ये अपने सवाल में भी दिया है। देखो दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो अपने लिख लिया। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो अपने ये जो एचसीएफ निकाला है, किन दो संख्याओं को निकाला है 26 और 91 का। तो दो संख्याओं गुणनफल यानी 26 गुणा 91 कर देंगे, दो संख्या होंगी बराबर, इधर क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान रख देंगे 13, और इधर क्या है एलसीएम। अगर देखो यहाँ पे एचसीएफ का मान रख दिया, अगर एचसीएफ का मान नहीं, एलसीएम का मान नहीं होता तो यहाँ से अपने एलसीएम का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे निकालना बताएंगे क्वेश्चन कैसे। और यहाँ फिर एलसीएम का मान है तो एलसीएम का भी अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366, मैंने कर लिया बच्चों, आप कर लेना। इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2366। तो अपन क्या कह सकते हैं, यानी LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको क्या कर देंगे प्रूव्ड, PROVED, ठीक है। इसको प्रूव्ड लिखेंगे, इसमें आंसर नहीं लिखेंगे। LHS बराबर RHS, इसको कर देंगे प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड है। क्योंकि अपन को दर्शाना है कि दोनों संख्याओं को, इन दोनों गुणा करेंगे तब भी इतना आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तब भी इतना आएगा। कहने मतलब क्या है, जो दो संख्या होती हैं उनका LCM और HCF निकालते हैं, LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो वही तो क्या है, दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका तीसरे का क्या लिखा हुआ है 510 और 92, 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो उसको देखेंगे।
पहला था, दूसरा देखेंगे 510 और 92। ठीक है, ये था 510 और 92। तो पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले मैं बता रहा 5 से 10 के फैक्टर करेंगे अपन, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजी 10 और 2 पंजी 10, 255। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 24 3 15, फिर 3 से कटे जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 7 35, फिर 17 से ही कटेगा, केवल 17 ऐसे ही 92 को भी काट देंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और एक बचेगा 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, अब 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23। हमने बताया है, हमने ये डायरेक्ट 23 से कैसे काटा है हम आपको बताएं। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कौन कौन सी संख्या से अपन भाग दे के देखते हैं, यानी काटते हैं। किस अगर 2 का ना जाए तो फिर कितने का देंगे, 3 का ना जाए फिर 5 का देंगे, फिर 7 का देंगे, फिर 11 का देंगे। इस तरह मैंने कल के वीडियो में बताया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें अति लघुत्तरी प्रश्न पूरे सॉल्व कराए गए। देखो बच्चों, यहाँ 510 का लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 510 का लिखेंगे, 510 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और क्या लिखेंगे 92 का, 92 क्या लिखेंगे 2 गुणा 23। इसमें गुणा में एक अपन हर एक में लगा देंगे बच्चों अपने मन से। ठीक है, अब निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालेंगे, HCF के लिए करते जोड़ा बनाते हैं, ये बन गया जोड़ा। और कोई जोड़ा बन रहा है इसमें, और कोई, और एक का जोड़ा बन रहा है, और तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये लिख लेंगे 2 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। HCF कितना आ जाएगा उसको, इसका बच्चों 2 आ जाएगा केवल। ठीक, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या लिखेंगे 2 लिख लिया, जो HCF के लिख लिया जोड़ा खत्म, ऊपर क्या बचा 3 लिखेंगे 3, और क्या बचा लिखा 5 लिखा 17, 3 5 17 लिखा, नीचे क्या बचा 2 गुणा 23, 2 2 3 6 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 को फिर क्या आ जाएगा 60 गुणा 17 गुणा में 23। जब बच्चों इसका गुणा करेंगे, मैंने गुणा कर लिया, आप कर लेना, इसका आएगा इन सबका गुणा करके 23,460, 23,460 मैंने गुणा कर लिया, आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, 23,460 आएगा। ये अपना क्या हो गया LCM हो गया, क्या हो गया LCM, LCM ये हो गया और LCM अपना ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, दर्शाना है। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, वही यही आपको लैंग्वेज लिखना है, यही लैंग्वेज आपको लिख देना है, यही लैंग्वेज। 2 संख्याओं गुणनफल बराबर HCF बराबर 2 संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्या कौन सी हैं, यानी 510 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा आपको ये लिख लेना है, हम जानते हैं यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, 510 गुणा 92 रहेगा, HCF कितना रहेगा 2, और LCM कितना रहेगा 23,460। तो इसका गुणा करेंगे, अब गुणा कर लेना, मैंने गुणा कर लिया है, इसका आएगा 46,920, इसका गुणा करेंगे, इसका भी आएगा 46,920। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS, या लिखेंगे प्रूव्ड PROVED, या हिंदी में लिख सकते हैं सत्यापित या सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है 336 और 54, 336 वाला और 54 वाला। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप करके बता दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक, अब देखिए इसको करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54। ठीक है, 336 और 54 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3 से 36 को अपन फैक्टर कर लेंगे, 336 को 2 से करेंगे, 2 एकन 2, ठीक, 2 छक 12 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से भाग जाता रहेगा तब तक दे करेंगे, 2 चौक 8, 2 3 4, फिर 2 से, फिर 2 से भाग, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 7 21, फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7, ऐसे 54 को करेंगे फैक्टर, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 7 14, फिर 3 से देंगे, 13 में 27, फिर 3 से देंगे, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकन 3, कोई दिक्कत।
अब देखो 336 के फैक्टर क्या हुए, यहाँ से लिख सकते हैं 336 के फैक्टर क्या हुए थे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और 54 के क्या हुए थे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। गुणा में 1 लिख सकते हैं अपन सबके, हमने बताया तो पहले लिख लेना। सबको जोड़ा बनाना है, देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। अब तिरछे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 3 का ये वाली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब निकालेंगे HCF, और ये 1 का भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो HCF में क्या लिखते हैं, जोड़ा का 1 लिखते हैं, 2 और क्या मिला 3 और क्या मिला 1, 2 3 और 6 6 1 6, ये क्या हो गया HCF। अब निकालेंगे अपन LCM की बात करेंगे, क्या निकालेंगे LCM में क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे, चाहो तो ये लिख सकते हो, 6 लिख लिया, ऊपर क्या बचेगा वो लिख लेना, 2 फिर ये वाला 2 फिर ये वाला 2 ये वाला 7, नीचे क्या लिखा है, केवल 3 3 बचा है, क्योंकि ये भी जोड़ा में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया था जोड़ा में, केवल ये बचा 3 3 9, तो डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो अपन गुणा करके, ठीक है। अब इन सब का गुणा करिए, 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120 120 7 95 तो 20 3024, तो बच्चों इसका आएगा, मैंने गुणा कर दिया 3024, इसका आएगा 3024 आएगा, ये आ गया LCM। तो ये अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, ये अपना HCF हो गया और ये अपना LCM हो गया। अब उस वही फिर करना आपको, वही सत्यापन, तो हम जानते हैं, तो सिंपल आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हम जानते हैं, कर लो वही, हम जानते हैं, यही लैंग्वेज लिख लो, हम जानते हैं दो संख्या गुणनफल HCF गुणा LCM बराबर HCF गुणा LCM होता है, वही 2 संख्या लिख दो, लिख सकते हो, कौन सी थी, हम जानते हैं, वो हिंदी लिख देना आपको, ये वाली ये इतना जरूर लिख देना बच्चों, एक लाइन ये जरूर लिख देनी बस, उसके बाद वो संख्या लिखनी है, ठीक है। हम डायरेक्ट संख्या लिख रहे हैं, 336 गुणा में 54 बराबर 6 गुणा 3024, ये अपने लिख लिया। जब इसका और इसका गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो हमने कर लिया गुणा 18,144 आया, अब गुणा करके देख लेना, इसका भी आएगा 18,144, ठीक है। तो अपन लिख सकते हो LHS बराबर RHS और ये हो जाएगा प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बता देना सवाल कैसा लगा है, ठीक। सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6 और 120। बच्चों ये क्वेश्चन बचा है 6 और 120, इसको आप हमसे आगे हल कीजिए बच्चों, बताइए हल करना आया मेरे तरीके से किस नहीं आया, ठीक है। हम भी बताएंगे, वीडियो रोक दीजिए, वीडियो पॉज करके आप हमसे आगे हल कीजिए सभी बच्चों, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो सॉरी चौथा क्वेश्चन है, हम पहला था, चौथा क्वेश्चन है, क्या है 6 और 120 है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 6 और 120, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 6 के फैक्टर करेंगे, 2 से, 2 3 6 3 1 3, 120 के 2 6 12 60 आया, 2 से कटेंगे, 2 से भाग देंगे फिर 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5, इसको काटना था, हो गया 5 1 5। तो क्या 6 के फैक्टर क्या करे थे, 6 के क्या करे थे, 2 गुणा 3 आया था, 2 गुणा 3 हमने बचाया था, गुणा में एक हर एक में लिख लेना अपन को पहले से, ठीक है। 120 का क्या करेंगे, 2 गुणा में ये आ गया, देखो यहाँ पे 3 गुणा में आ गया 5, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 5 120, ठीक है, क्लियर हो गया, आ गया। अब देखो ऑप्शन पहले क्या निकालेंगे, HCF पहले निकालते हैं, तो दोनों में जो जोड़ा बने, जोड़ा किसका बनता है, गुणा में एक इसमें भी लिखना था बच्चों, ठीक है। जोड़ा क्या बनता है, देखो 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, तो 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, 2 3 6 6 1 6, LCM कितना आ गया 6, सॉरी HCF कितना आ गया 6। रही बात LCM की, तो LCM निकालेंगे, तो देखो ऊपर के सब जोड़े मिल गए, तो ऊपर का एक जो HCF आया वो लिख लेना है, लिख लिया 6। अब ऊपर जो जोड़ा मिल गया उसको छोड़ देते हैं, तो ऊपर सब कुछ मिल गया जोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, नीचे क्या बचा है वो लिखेंगे 2, क्या बचा और क्या लिखा है, ये वाला 2 बचा हुआ है, ठीक, ये 6 लिख लिया, और ये वाला 2 नीचे बचा हुआ है, और ये वाला भी 2 बचा हुआ है, और 5, तो कितना आया, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 छक 2 छक 12, कितना आया, LCM इसका 120 आ रहा है, 5 दूनी 10 है, LCM 120 आ रहा है, इसका LCM भी 120 आ रहा है। तो जो संख्या की थी 6 और 120 थी, LCM भी 6 और 120 आ रहा है, तो एक लिख सकते हो, हम जानते हैं, चाहो तो कर सकते हो, क्या
अब लिख दो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आगे करना है, अब लिख रहे हैं हम जानते हैं, वही कर देना। देखो 6 संख्याएँ भी 6 और 120 6 और 120 है, और इसका HCF भी 6 और 120 आया है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 6 और 120 का, इसका गुणा करेंगे 6, दोनों बराबर आएगा। तो इसी प्रकार हो जाएगा बच्चों, जो अपन किया था इसी प्रकार हो जाएंगे। हम जानते हैं तो यहाँ पर भी 6 120 रख जाएगा, यहाँ पर भी 6 और 120 रख जाएगा, दोनों तरफ के आंसर बराबर आ जाएंगे। इसका आपको प्रूव्ड कर देना बच्चों, ठीक है, प्रूव्ड कर देना है। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको? वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो बेटे अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी है, हम आपको बताएंगे कैसे ज्ञात करना, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हो 12, 15 और 21, आपको ये लिख लेना है तो ठीक है। पहला क्वेश्चन 4 का पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा है 12, 15 और 21, ठीक है। भाज्य गुणनखंड विधि वही है जो अपन अभी कर रहे थे इस तरीके से। पहले कहना है 12 के फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे 15 कर लेंगे, 3 से 3 5 15, 5 1 5, ऐसे 21 कर लेंगे, 3 7 21, 7 1 7, क्लियर। 12 का क्या होगा लिखेंगे 2 गुणा 3, 15 का गुणा में 1 लिख लेना है, ठीक है। 15 क्या लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा में 1 लिख लो, और 21 का क्या लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा में 1 लिख, ठीक है। अब इसका निकालेंगे क्या HCF, इसका निकालेंगे HCF। तो HCF निकालेंगे क्या है जो तीनों में मिली, तो तीनों में क्या मिल रहा है बेटे, देखो तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, और 1 तो मिलता ही है, ठीक है, 1 तो मिलता ही। हाँ तो 3 क्या हुआ 3 आ गया, गुणा का 1 आ गया, 3 1 3, ये क्या हो गया HCF हो गया अपना, HCF, ठीक है। अब निकालेंगे अपना LCM। LCM क्या बताया, जो HCF आएगा उसका लिख लेंगे, और जो ले लिया उसको छोड़ देंगे, यानी तो अपने ऊपर क्या लिया 3 और 1 ले लिया था, क्या बचा था केवल 2 बचे थे, तो 2 गुणा 2 लिख लिया, गुणा लगा लिया। नीचे क्या लिया 3 और 1 ले लिया था, क्या बचा था केवल 5, इसमें बचा था, इसमें क्या बचा 3 और 1 ले लिया था, क्या बचा था केवल 7, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 7 6 7 42, यानी कितना आएगा LCM आएगा अपना 420, ये अपना आंसर हो जाएगा। बस अपना क्या करना है LCM और HCF ज्ञात करना है, तो अपना HCF भी आ गया LCM भी आ गया, है सिंपल सवाल। मज़ा आ रहा है ना, बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बता दो लग कैसा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन सा है देखिए आप लोग, 17 23 और 29, 17 23 29, तो 17 23 29 को अपन फैक्टर करेंगे, ठीक है। 17 23 और कितना लिखा है 29 29, ठीक। तो पहले करेंगे 17 के फैक्टर करेंगे अपन, 17 का 17 से करेंगे, 17 1 17, ऐसे 23 का भी होगा, 23 का 23 से करेंगे 23, ऐसे 29 का भी होगा, 29 1 29, ये किसी से कटेगा ही नहीं। तो 17 का क्या होगा फैक्टर, 17 के हुए 17 गुणा 1 तो लगाना ही है, और 23 के क्या हुए 23 गुणा में 1 तो हमने बताया ही था, 29 क्या हुए 29 गुणा में 1 लगा लिया। अब देखो अब बात करेंगे HCF की, बात किसकी करेंगे बराबर। तो देखो तीनों में क्या मिल रहा है, केवल 1 1 ही मिल रहा है, तो HCF के इसके हो जाएगा 1। और बात करें इसके LCM की, तो LCM क्या है, 1 तो लिख ही लेंगे, और क्या बचा 17 23 और 29, इन सब का क्या कर देंगे अपन आपस में गुणा कर देंगे, और जो इन सब का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा LCM अपना, LCM आएगा, मैंने गुणा कर लिया, आप कर लेना 11339, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अच्छा लग रहा है सवाल, वीडियो को लाइक कर दो लाइक, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट करो। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 का, उसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तीसरा है, फिर ये वाला हल करेंगे। ये कितना 8 9 25, 8 9 25, ठीक है बच्चों। तो हम देखो वही डायरेक्ट कर रहे हैं, 8 9 और 25 है ना, तो ठीक, तो आपको बता दें 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3,
ठीक है, ये 3 से काटा, अब 5 काटे 5 25, 5 एकन 5, क्या 8 का क्या बना 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का 3 गुणा 3, इसे गुणा में एक तो जरूर लगा लेते हैं अपन एक में, ठीक है। वैसे 25 का बना 5 गुणा 5 गुणा में 1। HCF की बात करेंगे, वही HCF की, तो HCF की बात करेंगे, सब में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, केवल एक ही मिल रहा है। देखो इसमें 3, इसमें 2 2, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 5 है। HCF की मिल रहा है 1। और LCM की बात करो तो 1 गुणा, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, या फिर वैसे कर लो सारा लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, इन यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो हमने गुणा कर लिया। बच्चों आप करके रखना, LCM कितना आ जाएगा अपना 1800, अपना आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा हो गया। अब तुम्हारा आती है सवाल नंबर चौथे की बात। तो चौथा क्या है बच्चों, चौथा उसी प्रकार है, 6 72 120, 6 72 और 120 है। तो पहले 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 3 एकन 3, अब करेंगे 72 के, 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 18, 9, 3 3 9, 3 एकन 3, ऐसे करेंगे। अब 120 के करेंगे बच्चों, 120 के फैक्टर करेंगे ऐसे ही। जब 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से 15, अब कितने करेंगे 3 से 3 5 5 5 एकन 5, ठीक है। तो अब क्या बता, 6 का किया था कितना आया, 6 का किया था 2 गुणा 3 गुणा में 1 लिख सकते हैं। 72 का किया था जो कितना आया था, अब आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 120 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 1 इसमें भी लिख लो, 1 इसमें लिख लो, इसमें लिख लिया है, ठीक है। अब देखो HCF की बात करें अपन, HCF तो क्या मिल रहा है, इसमें देखो 2 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ठीक है। और इसको काट दो, 2 2 मिल रहा है, और 3 मिल रहा है इसमें मिल रहा है 1, इसमें मिल रहा है 1 भी मिल रहा है, और 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 3 और 1, 2 3 6 एकन 6 हो गया। अब बात करते हैं LCM की, तो ये 6 आ गया, कटा उसको छोड़ देंगे, कटा उसको छोड़ देंगे, क्या बचा 2। फिर अब देखो उसको छोड़ दिया, अब इसको देखेंगे जो, अब दो तीनों का जोड़ा बन गया HCF के लिए, 3 3 का जोड़ा बन गया। अब इसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, देखो तो ये वाले 2 में से 2 ये जोड़ा है, इसमें से ये आ गया, ये जोड़ा है इसमें से ये 2 लिख लेंगे। ऊपर क्या बचा था 3 और क्या बचा 5, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजी 120, 125 12 36, यानी कितना आएगा 360। ऐसे में इसका गुणा किया तो अपना आया 360, ये आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर बताओ, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो या कमेंट करके बता सकते हो, तो हम वो क्वेश्चन आपका दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे उसी क्वेश्चन का पर्सनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 के ये भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, HCF 306 का 9 दिया है, LCM इतने का ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि, अब लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है, दिया है HCF 306, 657 बराबर 9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अपन को LCM ज्ञात करना है, इसका ज्ञात क्या करना है, LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात करना क्या है, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसका हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM के, ये बताया था, ये जानते हैं। तो 2 संख्या कौन सी है, 306 और 57, तो 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है 9, ज्ञात क्या करना है LCM। कोई दिक्कत, LCM का तो मान ही नहीं। अब यहाँ इसको सही कर लो,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा LCM बराबर 306 गुणा 657। कोई दिक्कत? जब यहाँ LCM का मान निकालेंगे तो 306 गुणा 657 तो लिखा ही हुआ है, भाग किससे का लग जाएगा? 9 का। 9 का भाग लग जाएगा तो 9 से काट दो, 9 से काट दो, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 3 27 और 9 चौक 36 आप देख सकते हो। देखो 9 3 27 और 9 चौक 36 हो गया। अब LCM क्या निकला? 34 गुणा 657, 34 गुणा 657। इसका गुणा करेंगे तो जो आंसर क्या आएगा आपको बता दें, आप गुणा कर लेना, मैंने कर लिया है 22,338। ये इसका LCM होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हो कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार किया है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है आज की क्लास का, ये वाला क्लास अगली वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। वही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको घुमा के दे दिया है। ये क्वेश्चन है जैसे अपन अभी क्या कराए थे क्वेश्चन, ये वाले ये क्वेश्चन कराए थे जो इनका HCF और LCM ज्ञात करो, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 104 का। तो देखो क्या दिया हुआ है, समझ 6वां है क्या, 96 और 404 यही तो है, आप देख सकते हो सवाल में 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या सिंपल, दो तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। देखो पहले 96 के फैक्टर कर लो, दो तरीके से बताएंगे। 96 के 2 से काटा तो चौक 8, तो चौक 8, डॉट 16, 2 दून 4, 2 चौक 8, फिर आ जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। कोई दिक्कत? ऐसे 404 के फैक्टर करेंगे, 202 आएगा, 101 आएगा। कोई दिक्कत रहेगी किसी को? फिर काटेंगे अपन यहाँ से 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 से जाएगा, 13 13। दिक्कत? अब देखो 96 का क्या फैक्टर हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणा में 3। कोई दिक्कत? ऐसे 404 का क्या होगा बच्चों, 404 का 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। हमने बताया दोनों गुणा में हमेशा एक में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं HCF की, तो HCF क्या निकालते हैं, जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखो ये 2 2 मिल रहा है, जोड़ा बन गया 2 2 की ये वाले, और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 गुणा 2, 2 जोड़े बन रहे हैं ना, ये दोनों जोड़े बन रहे हैं, ये वाला एक वाला, तो 2 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ गया, 4 तो आ गया इसका HCF। कोई परेशानी? 4 इसका HCF आ गया। बात करते हैं LCM की, LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या करते हैं, जो जोड़ा है वो लिख लेते हैं, 4 LCM लिख लिया, ऊपर क्या बचा वो लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, नीचे क्या बचा वो लिख लेंगे, गुणा में 7 गुणा 13। जब इन सब का गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 9696। मैंने कर लिया, अब देख लेना 9696, ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका कौन सा है, आपको दूसरा तरीका बताएं। देखो दूसरा तरीका ये है कि अपन को HCF पता चल गया, HCF पता चल गया था, यहाँ पे 4 है, अगर LCM अपन ना निकालें तो HCF पता चल गया था 4 है, तो वही कौन सा तरीका लगा देंगे, यही कि दो संख्या कौन सी हैं, 96 और 404 इसी तरह है, ठीक है। दो संख्या कौन सी ये है, तो 96 और 404, ये 306 657 बराबर HCF निकल गया, इसका भी HCF था, HCF निकल आया था 9 था, और इसका HCF निकल आया कितना है 4। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। कोई दिक्कत है बच्चों? अगर सवाल समझ में आए सभी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अगर इससे पीछे का भाग नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, तो उस पर आप क्लिक करके इसका पीछे का पार्ट दे सकते हैं। और अगर आप अगले का पार्ट देखना, आगे का वीडियो देखना तो आप दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड तरफ एक वीडियो दिख रही होगी स्क्रीन पे, उस पर आप क्लिक करके आगे वीडियो देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।